दिल्ली 13th सेंचुरी, एक ऐसा वक्त जब ताकत तलवार से आती थी और ताज सिर्फ मर्दों के सर पर सजा करता था। दरबार के अंदर साजिशें चल रही थीं, महलों के अंदर फैसले हो रहे थे और दिल्ली का तख्त खाली पड़ा था। सुल्तान मर चुका था, नोबल्स एक दूसरे को देख रहे थे। सबको लग रहा था अगला सुल्तान एक मर्द ही होगा, लेकिन हिस्ट्री कुछ और ही लिखने वाली थी, क्योंकि इस बार दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली थी एक औरत। एक ऐसी औरत जो घोड़े पर सवार होकर जंग लड़ती थी, जो तलवार भी चलाती थी और हुकूमत भी। ये कहानी है दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी वुमन रूलर की। ये कहानी है रज़िया सुल्तान की। यह 1236। दिल्ली सल्तनत के पावरफुल रूलर इल्तुतमिश अब जिंदा नहीं थे। उनकी डेथ के बाद दिल्ली का महल एक पॉलिटिकल बैटलफील्ड बन चुका था। हर नोबल पावर चाहता था, हर कोटिया इन्फ्लुएंस चाहता था और हर किसी को लग रहा था कि वो अगले सुल्तान को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन उन्हें पता नहीं था सुल्तान इल्तुतमिश अपनी जिंदगी में एक ऐसा फैसला ले चुके थे जो उस वक्त के लिए बिल्कुल अनइमेजिनेबल था। उन्होंने अपनी बेटी को अपना सक्सेसर डिक्लेयर किया था, रज़िया। रज़िया कोई आम प्रिंसेस नहीं थी। उसका बचपन लग्जरी में नहीं, ट्रेनिंग में गुजरा था। तलवार चलाना, तीरंदाजी, घोड़े पर सवारी और सबसे इम्पोर्टेंट सियासत समझना। कई बार जब सुल्तान इल्तुतमिश मिलिट्री कैंपेन्स पर जाते थे तो दिल्ली की जिम्मेदारी रज़िया को दे देते थे, और हर बार रज़िया ने प्रूव किया कि वो सिर्फ एक प्रिंसेस नहीं, एक बॉर्न लीडर है। एक दिन सुल्तान इल्तुतमिश ने दरबार में अनाउंस किया, मेरे बेटे इस तख्त के लायक नहीं है, लेकिन मेरी बेटी रज़िया एक बेहतरीन रूलर बन सकती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। टर्किश नोबल्स के चेहरों पर हैरानी थी और गुस्सा भी। एक औरत सुल्तान, ये उनके लिए सिर्फ एक डिसीजन नहीं था, ये उनकी पावर के लिए एक चैलेंज था। पॉलिटिकल स्ट्रगल्स और कोर्ट इंट्रीग्स के बाद रज़िया फाइनली दिल्ली के तख्त पर बैठी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात थी, उसने खुद को सुल्ताना कहने से मना कर दिया, क्योंकि सुल्ताना का मतलब होता था सुल्तान की वाइफ, और रज़िया किसी की वाइफ के रूप में नहीं बल्कि एक रूलर के रूप में पहचानी जाना चाहती थी। इसलिए उसने खुद को कहा सुल्तान रज़िया। लेकिन दिल्ली का तख्त कभी भी आसान नहीं होता, स्पेशली एक औरत के लिए। दिल्ली सल्तनत में टर्किश नोबल्स का एक पावरफुल ग्रुप था, चहलगानी। ये लोग खुद को असल पावर समझते थे और उन्हें लगता था रज़िया उनकी पपेट बनकर रहेगी। लेकिन रज़िया किसी की पपेट नहीं थी। उसने एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स किए, जस्टिस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया और धीरे धीरे पावर नोबल्स के हाथ से निकालकर सुल्तान के कंट्रोल में लानी शुरू की। और वहीं से कॉन्स्पिरेसीज शुरू हो गई। रज़िया सिर्फ महल में बैठकर हुकूमत नहीं करती थी, वो बैटलफील्ड में भी अपनी आर्मी को लीड करती थी। हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शंस के मुताबिक वो आमा पहनकर घोड़े पर सवार होकर अपने सोल्जर्स के साथ जंग लड़ती थी। उस वक्त के लिए ये एक शॉकिंग सीन था। एक वुमन रूलर बैटलफील्ड में आर्मी को कमांड कर रही थी। लेकिन पावर को चैलेंज करने की एक प्राइस होती है, और रज़िया को भी ये प्राइस चुकाना पड़ा। टर्किश नोबल्स ने उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज शुरू कर दी, रूमर्स फैलाए गए, रिबेलियंस खड़े किए गए और धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत एक सिविल वॉर की तरफ बढ़ने लगा। कॉन्स्पिरेसीज और रिबेलियंस ने रज़िया की पावर को वीक कर चुके थे। एक वक्त की पावरफुल सुल्तान अब अपनी कुर्सी बचाने के लिए लड़ रही थी, और फिर हिस्ट्री का एक ट्रैजिक चैप्टर लिखा गया। रज़िया सुल्तान को डिफीट कर दिया गया और कुछ ही वक्त बाद उसकी जिंदगी का भी एंड हो गया। रज़िया सुल्तान की हुकूमत शायद ज्यादा लंबी नहीं थी, लेकिन उसकी कहानी हिस्ट्री में अमर हो गई, क्योंकि उसने चैलेंज किया एक ऐसी दुनिया को जहां औरतों को पावर से दूर रखा जाता था। उसने प्रूव किया लीडरशिप जेंडर से डिसाइड नहीं होती, करेज से होती है। और इसलिए आज भी जब दिल्ली सल्तनत की हिस्ट्री लिखी जाती है तो एक नाम हमेशा अलग चमकता है। एक औरत जो सिर्फ क्वीन नहीं थी, वो सुल्तान थी, रज़िया सुल्तान।